योगा टीचर्स भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। कंप्यूटर ऑपरेटर पंचायत सहायक वाली जो भर्ती थी वह कोर्ट में जा चुकी है। साथ ही शिक्षक भर्ती पर उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से राजनीति हो रही है और डीएलएड प्रमोट मुद्दे और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित और बेसिक शिक्षा से संबंधित अन्य प्रमुख खबरों को भी विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर बने रहेगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे योगा शिक्षकों के संदर्भ में। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे सचिव योगा एवं नेचुरोपैथी अनुभाग 3 लखनऊ उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा ये भर्ती कंप्लीट कराई जा रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं 18 जुलाई के शासनादेश में ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर योगा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संविदा के आधार पर ये भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, जिसका वेबसाइट है nssindia.org.in। इस पर जा करके आप दिनांक 10 अगस्त से 23 अगस्त 2021 के शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती प्रक्रिया इंटरव्यू के बेस पर होगी। इंटरव्यू 9 सितंबर 2021 को होने वाला है। ये इंटरव्यू प्रत्येक जिले में मंडल सदस्यों की अध्यक्षता में गठित चयन समिति के द्वारा किया जाएगा। अब देख लीजिए कौन कौन से पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया। पहला, योग प्रशिक्षक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 2 वर्षीय योग डिप्लोमा या फिर डिग्री प्राप्त। अगर आपने किया है योगा में डिप्लोमा या फिर डिग्री तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर देखिए योग सहायक के लिए दूसरा, आपके पास अगर पीजी डिप्लोमा है न्यूनतम 1 वर्षीय योगा में, तो आप को अनुभव के आधार पर उसमें वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और अगर योग सहायक के लिए आप आवेदन करने जाएंगे तो इंटर पास के बाद से आप 1 वर्षीय योगा में डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर हाई स्कूल के बाद से 6 माह का योगा में सर्टिफिकेट किए हुए हैं और उसके बाद कम से कम 6 माह किसी अस्पताल में कार्य का अनुभव है, तो आप इसके लिए योग सहायक के लिए आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा की बात की जाए तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष निर्धारित किया गया है। मानदेय की बात की जाए तो 16,500 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है। दूसरी वैकेंसी है योग सहायक की, जिसके लिए 8,135 पद हैं। इसके लिए भी उम्र सीमा 21 और 65 के बीच में होनी चाहिए। मानदेय की बात करें तो 11,500 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। ये भर्ती मात्र 3 वर्ष के लिए की जा रही है। आप देख सकते हैं पहले पॉइंट में, उक्त तैनाती निर्मल सेवा समिति द्वारा संचालित योजना के अंतर्गत की जा रही है, जिसकी अवधि 3 वर्ष की होगी। उक्त अवधि का निर्धारण निर्मल सेवा समिति लखनऊ द्वारा ही किया जाएगा। उक्त तैनाती न तो किसी सृजित पद के विरुद्ध होनी है, न ही नियमित तैनाती है। साथ ही अगर बात की जाए तो यहाँ पर फीस की बात की जाए तो योग प्रशिक्षक के लिए 450 रुपये और योग सहायक के लिए 275 रुपये तय किया गया है। ग्राम पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर और पंचायत सहायक के पद के लिए जो वैकेंसीज निकाली गई थी, उसके संदर्भ में एक माननीय कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिस पर आज 13 अगस्त 2021 को माननीय कोर्ट ने ये कोर्ट ऑर्डर दिया है। इसमें याचिकाकर्ता के द्वारा ये कहा गया है कि वो पिछले 15 सालों से ग्राम रोजगार सेवक हैं। साथ ही साथ अभी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई है या फिर इस प्रकार की जो भी संविदा पर भर्तियां होती हैं, उसमें एक्सपीरियंस या फिर एज के आधार पर कोई भी रिलैक्सेशन या फिर वेटेज नहीं दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नो वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस एफोरसेड गवर्नमेंट ऑर्डर विच इज एब्सोल्युटली आर्बिट्री एंड मिसयूज ऑफ पावर सच ए प्रोसीजर इन इंट्रोड्यूसेज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन रिगार्ड टू दिस सर्विसेज एंड गिव्स रूम टू नेपोटिज्म एंड करप्शन। मतलब कि कोई भी अनुभव के आधार पर वरीयता ना देना, ये नेपोटिज्म और एक तरीके से करप्शन को बढ़ावा देता है। क्योंकि जिस प्रकार से ग्राम पंचायतों में ये भर्ती हो रही है, ऑफलाइन मोड में हो रही है और बिल्कुल एक तरीके से सरकार कितने भी दावे कर ले कि ये सभी भर्तियां निष्पक्ष होंगी, लेकिन ये 100% चांसेस हैं कि उसमें करप्शन होगा ही होगा। साथ ही साथ इसमें ये भी बातें कही गई हैं कि अनुभव के आधार पर जिस प्रकार से सैलरी बढ़ानी चाहिए, उस हिसाब से ये सभी मानदेय पर भर्तियाँ हो रही हैं और मात्र 6,000 रुपये और 1 साल के लिए भर्ती है। इट इज़ ऑल्सो कॉन्टेंटेड दैट along with the petitioner near about 37,000 similarly situated incumbents are also working on remuneration of 6,000 per month, and as such this court may come for rescue and reprieve of them। कोर्ट ने प्रदेश सरकार को 1 हफ्ते के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बोला है। साथ ही इस केस की अगली सुनवाई दिनांक 20 अगस्त 2021 को होने के लिए प्रस्तावित कर दिया गया है। यहाँ पर अब माननीय कोर्ट को ही कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रदेश सरकार मनमाने तरीके से संविदा पर सभी भर्तियां करा रही हैं, प्रदेश सरकार यहाँ पर काउंटिंग के लिए भर्तियां गिना तो रही हैं कि हम महिला मेट की भर्ती कर रहे हैं, मनरेगा में भर्ती कर रहे हैं, उसके बाद से ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती कर रहे हैं, ग्राम विकास में जो भर्तियाँ निकाली गई थी कंप्यूटर ऑपरेटर की, वो भी
एडहॉक पर थी। उसके अलावा जो अभी योगा टीचर्स की भर्ती आई है वो भी एडहॉक पर है। सरकार बहुत ज़्यादा भर्तियां दिखा रही है कि हम आउटसोर्सिंग या फिर संविदा पर भर्तियां कर रहे हैं, लेकिन इन सब भर्तियों का मतलब क्या है? ये सभी भर्तियां सिर्फ चुनावी भर्तियां हैं। 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ये भर्तियां हैं। तो फिर 1 साल 2 साल के बाद जब इनका टेन्योर पूरा होगा तो फिर ये किस लायक रह जाएंगे? ना तो ये पढ़ाई करके किसी सरकारी विभाग में नौकरी करने लायक रह जाएंगे और ना ही प्राइवेट जॉब करने लायक रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो इनका एक्सपीरियंस होगा वो कहीं काउंट तो होगा नहीं। तो फिर इस प्रकार से अगर कोई सर्विस करता भी है 2 साल 3 साल के लिए, तो फिर उसका फ्यूचर क्या होगा आगे जा करके? तो इसके पहले ग्राम में विकास विभाग में जो कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, वो भी सवालों के घेरे में है कि पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर यह भर्ती कराई जा रही थी। तो ये सभी सरकार की गलत नीतियां हैं जो कि समाज में एक तरीके से इनसिक्योरिटी पैदा करेगी। आज कोई भी अगर युवक नौकरी चाहता है तो वो कम से कम चाहता है कि हमारी जॉब सिक्योर रहे, लेकिन संविदा, आउटसोर्सिंग, थर्ड पार्टी, ये सभी चीज़ें कलंक हैं एक तरीके से समाज की। माननीय मुख्यमंत्री जी नवनियुक्त प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे थे, जिसके बाद से उनके द्वारा ये कहा गया कि 2017 से पहले कभी भी इतनी ज़्यादा नियुक्तियां नहीं हुई हैं जितना इस प्रदेश सरकार के द्वारा की गई हैं। साथ ही बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा ये कहा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष और रोजगार पुरुष हैं। उनके द्वारा युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की दृष्टि से योगी सरकार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा है और इतना कभी भी पिछली सरकारों में भर्तियां नहीं निकाली गई हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में आरक्षण विवादित मामले को लेकर के आज 55वें दिन भी अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही 69,000 में 22,000 पदों को जोड़ने के क्रम में अभ्यर्थियों के द्वारा एससीईआरटी कार्यालय पर जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, साथ ही आप देख पा रहे होंगे पानी की टंकी पर जो पिछले 2 से 3 दिनों से अभ्यर्थी लगातार चढ़े हुए हैं और वहां पर भी पुलिस प्रशासन बल का प्रयोग किया गया, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है और अभी तक वो वहां पर डटे हुए हैं और उनकी साफ मांग है कि जब तक सरकार नहीं झुकेगी 22,000 पदों को 69,000 में जोड़ने के क्रम में, तब तक वह इस पानी टंकी से नहीं उतरेंगे। साथ ही श्री अजय कुमार लल्लू जी जो कि कांग्रेस के हैं, उनके द्वारा इस मामले पर वो खुद अभ्यर्थियों से मिलने गए हैं और साथ ही साथ उन्होंने इस मुद्दे के साथ अपनी सहभागिता दिखाने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की। कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि जब नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया था, उस समय प्रत्येक राजनीतिक पार्टी नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे। लेकिन आज जब ये मामला उठा है 22,000 पद के संदर्भ में, तो आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक राजनीतिक पार्टी इसको लेकर के, और आम आदमी पार्टी के श्री संजय सिंह ने भी सदन में इस मामले को उठाया था। तो देखिए यहाँ पर राजनीति होना लाजमी है, क्योंकि जिसकी संख्या अधिक रहेगी सरकार उसी के पीछे चलती है। आज अगर 22,000 या फिर आरक्षण विवादित मामले से संबंधित अभ्यर्थी 55 दिन से धरना दे रहे हैं, तो विपक्षी पार्टियों को भी ये दिख रहा है कि ये मामला उठ चुका है और वो बस अपना समर्थन देने जाते हैं या फिर सोशल मीडिया साइट पर लिख देते हैं। इससे ज़्यादा उनके द्वारा कुछ नहीं किया जाता। अगर उनकी सरकार भी बन गई तो उस समय भी यही सब चीज़ें होंगी, क्योंकि प्रदेश सरकार जो भी सत्ता में रहती है निश्चित तौर पर विपक्षी पार्टी उन पर दबाव बनाने के लिए सब चीज़ें करती हैं, और जो चीज़ें भीड़ रहेंगी विपक्ष पार्टी बस उन्हीं के सामने खड़ी रहेंगी। आज नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के कोई भी विपक्षी पार्टी नहीं उठा रहा। क्यों? क्योंकि वो सभी अभ्यर्थी शांत बैठे हैं और जो अभ्यर्थी भीड़ दिखा रहे हैं बस उनके सामने ही एक तरीके से राजनीतिक पार्टी अपनी राजनीति सेंक रही है। श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जो कि विधायक हैं, उनके द्वारा दिनांक 13 अगस्त 2021 को श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उनको डीएलएड 2019 बैच के तृतीय सेमेस्टर प्रमोट और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा कराने के संदर्भ में पत्र लिखा गया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था ताकि वह इस मामले को माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएं, क्योंकि उनके पास ही प्रस्ताव लंबित है काफ़ी लंबे समय से तृतीय सेमेस्टर प्रमोट मुद्दे को लेकर के, और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा सितंबर में कराए जाने पर भी प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। और जिस प्रकार से एससीईआरटी कार्यालय के द्वारा नवंबर तक प्रशिक्षण ऑनलाइन कराए जाने के संदर्भ में पत्र जारी किया गया था, उन सब के बाद से बहुत ज़्यादा एक तरीके से समस्याएं बढ़ सकती हैं 19 बैच की। इसी सब से निपटने के लिए दिनांक 16 अगस्त 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर भारी संख्या में डीएलएड 2019 बैच के 17-18 और पहले के बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनके बैक पेपर में सम्मिलित होना है, वो सभी धरना प्रदर्शन में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ताकि समय से उनकी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाए। और जो एससीईआरटी के द्वारा पत्र जारी किया गया ऑनलाइन कोर्स चलाए जाने के संदर्भ में, वो सभी जिले में ऑनलाइन कोर्स समाप्त हो चुके हैं। तो अब इस प्रकार से पत्र जारी करने का क्या कुछ मतलब है? इस पत्र को वापस कराने, तृतीय सेमेस्टर प्रमोट पर लिखित आदेश लाने और चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा समय से कराने के लिए 16 अगस्त को आप भी अपनी मांग उठा सकते हैं एससीईआरटी कार्यालय पर। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।